यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसत्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं। प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमुस्वखलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। हम लोग यहाँ श्री जैव धर्म का पाठ कर रहे हैं। जैव धर्म भक्त विनोद ठाकुर जी की अत्यंत अद्वितीय अत्यंत सुंदर और द्वितीय कृति है। एक ऐसा ग्रंथ प्रकाशित किया जिसके माध्यम से निरपेक्ष रूप से किसी का पक्ष न लेते हुए एकदम सही तत्व जैसा है वैसा रखा। ऐसा नहीं है कि वैष्णव हैं तो शाक्त के विषय में कड़वा भाव होगा, शैव के विषय में ब्रह्मवादियों के विषय में गलत होगा भाव, ऐसा नहीं है। एक विशेषता जैव धर्म की ऐसी है जिसमें शाक्त हो, शैव हो, ब्रह्मवादी हो, कर्मांगी हो, कर्म के प्रति आसक्त हो, योग के प्रति आसक्त हो, उन सब के कर्म और धर्म के विषय में निरपेक्ष रूप से उनकी क्या सिद्धि है, क्या प्राप्ति है और उस प्राप्ति में कितनी पराकाष्ठा है, कितना उसकी श्रेष्ठता है, ये बतलाया है एकदम निश्चल रूप से। जिसके कारण जैव धर्म जो है वैष्णवों में बहुत आदरणीय है। जैव मतलब जीव का। यहाँ पे लाहिड़ी महाशय जो थे उनका पुत्र जो है वो प्रश्न करता है। इससे पहले भगवान के श्री मूर्ति के बारे में, विग्रहों के बारे में वर्णन किया कि जो कर्मकांड में, केवल कर्मकांड में लिप्त हैं, उनके लिए मूर्ति मतलब एक कल्पना, और वो भी पूजा जब तक है तब तक की। जब पूजा समाप्त हो गई तो उस मूर्ति का कोई भी आदर नहीं, कोई भी सत्कार नहीं। ऐसे ही जैसे मृत्तिका से बनाई, गोबर से बनाई, जैसे उन मूर्तियों में कोई भी उनकी आसक्ति या प्रीति या भाव नहीं होता, ऐसा जो कर्मनिष्ठ लोग हैं जिनको
कर्म का जो है, जो कहते हैं कर्माधीन,
जिसकी आराधना, मान लो किसी देवता की आराधना आप कर रहे हो, किसी देवता के मंत्र का जाप कर रहे हो, मंत्र जाप करते हुए आप अनुष्ठान करते हुए उसकी एक मूर्ति की कल्पना करते हो कि उसको श्रीफल के अंदर, सुपारी के अंदर बांध करके उसको कपड़े को भी, ये तुम जो है वो हो फलाना, उसका अधिष्ठान कराते हो कि ये तुम देवता हो। और वो देवता फल देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, समझना बात को, वो फल देते हैं क्योंकि मंत्र के अधीन हैं, वो फल देंगे ही देंगे, उनको देना पड़ता है। भगवान की बात जहाँ आती वहाँ अलग है। यहाँ देवता को आप बुला करके भजन साधन उनका बड़ा तप करते हैं, करने से क्या होता है, जो कार्य सिद्ध होना होता है वो कार्य सिद्ध हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उस देवता का आपसे कोई संबंध नहीं, आपका उससे कोई रिलेशन नहीं बना, संबंध नहीं बना, उससे, उस अग्नि देवता से या उस वरुण देवता से या उस इंद्र देवता से या इन नक्षत्रों से, ग्रहों से, इनके देवताओं से कोई संबंध बना कि शनि मेरा मामा लगता है, हाय प्यारे शनि, तेरे बिना अपना कुछ नहीं होना, तो सोच विचार आता है, नहीं आता। प्रेम जो है, प्रेम का अगर कोई आधार है वो केवल 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 भगवान ही है। तो वह भगवान के प्रति जो प्रेम भाव है, वो भाव तो देवी तुम लोगों का होता नहीं, क्योंकि प्रेम करोगे तो एक से ही कर सकते हो, दो से नहीं कर सकते। क्यों जी, माता जो है अपने पति से भी प्रेम करती है, बच्चों से भी प्रेम करती है, अपने बुजुर्गों से भी प्रेम करती है, उसके प्रेम में अनन्यता एक ही जगह होती है। अनन्यता उनके प्रेम में एक ही जगह होती है, जहां तो पति के प्रति होगी, जहां प्रेम वो पति वाला बट जाएगा, बच्चों के प्रति होगी। तो बटता हुआ प्रेम को प्रेम नहीं कहते, बटे हुए प्रेम को प्रेम। भगवान तो कहते हैं मैं एक हूं तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मैं एक हूं तो एक, मेरे पास ही आ ले। बाकी लोग जो तुमने बनाए, कहते मैंने बनाए ना, मैंने बनाए, मेरे पास आ जाएगा, सबको हो जाएगा। यथा तरो मूल निषेचेन तृप्तन्ते तत्भुजो शाखा, जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से जो है उसकी तने के, उसकी शाखाओं को, उसके पत्तों को, उसके फूलों को, उसके फलों को, उसके बीज को, समस्त को जो है सर्वांग रूप से जो है पेड़ में जल देने से, जड़ में जल देने से मिल जाता है। कहते ऐसे ही भगवान विष्णु कृष्ण की आराधना, राम जी की आराधना करने से सबकी आराधना हो गई। नहीं, अभी उसमें तो शनि जी की नहीं हुई, तो कहते फिर वो हनुमान चालीसा मत गाइए ना, तुलसीदास जी ने जो लिखा, कुछ नया बनाइए। तुलसीदास जी ने शायद, मेरा को लगता है शायद तुलसीदास जी ने गलत लिख दिया।